आखिर मोदी हुकूमत को सतलुज से इतना खौफ क्यों? वो फिल्म जिसे बरसों तक रोकने की कोशिश की गई, जिसका नाम बदलना पड़ा और जो रिलीज के सिर्फ 2 दिन बाद दोबारा हटा दी गई। आखिर सतलुज में ऐसा क्या दिखाया गया है कि पाबंदी के बावजूद आज भी पूरी दुनिया में इस पर बहस जारी है। ये बताते हैं आपको आज के इस वीलॉग में। मगर आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Z5 ने मारूफ पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को रिलीज के सिर्फ 48 घंटे बाद अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। हनी ट्रेहान की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म इंसानी हकूक के कारकुन जसविंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर मबनी है, जिन्होंने भारतीय पंजाब में अस्करियत पसंदी के दौरान मावराए अदालत कत्ल और खुफिया आखिरी रसूमात के मामलात को बेनकाब किया था। कुछ लोग कहते हैं भारतीय पंजाब पुलिस ने इन्हें अगवा करके कत्ल कर दिया था। जसवीर सिंह खालड़ा को 6 सितंबर 1995 को अमृतसर में वाकिया इनके घर से अगवा किया गया था। इसके बाद वो कभी घर वापस नहीं लौटे। सीबीआई के मुताबिक 1980 और 1990 की दहाइयों में पंजाब इंतहा पसंदी के साथ साथ पुलिस ज्यादतियों, हिरासत में अमवात और मुबैना फर्जी पुलिस मुकाबलों के वाकयात की वजह से मुसलसल बहस में रहा। इंसानी हकूक के कारकुन जसवीर सिंह खालड़ा ने जून 1984 से दिसंबर 1994 के दरमियान अमृतसर, मजीठा और तरनतारन के 3 शमशान घाटों में मिलने वाली नामालूम लाशों की तफसीलात आम की थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डेटा को दुरुस्त करार दिया। कहा जाता है कि इन 10 वर्षों के दौरान कमोबेश 25,000 सिख नौजवानों को भारतीय हुकूमत के हुक्म पर फौज और पुलिस ने हलाक किया। इनमें भारतीय पंजाब पुलिस के कमोबेश 2000 ऐसे एहलकार भी थे जिन्होंने सिखों के खिलाफ हथियार उठाने से इनकार किया था। खालड़ा का दावा था कि पुलिस ने इन तमाम अफराद को गैर कानूनी तौर पर मौत के घाट उतारा। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जसविंत सिंह खालड़ा का इन मुबैना वाकयात के खिलाफ आवाज उठाना मुकामी पुलिस को पसंद नहीं आया और इसने इनके अगवा की साजिश रची। इसी मुजरिमाना साजिश के तहत मुकामी पुलिस अफसरान ने 6 सितंबर 1995 को कबीर पार्क में वाकिया इनके घर से जसविंत सिंह खालड़ा को अगवा कर लिया। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखने के बाद कत्ल कर दिया गया और इनकी लाश एक नहर में फेंक दी गई थी। भारत की इंतहा पसंद हुकूमतों के खिलाफ सिख मुजाहमत की अलामत जसविंत सिंह खालड़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये फिल्म बनाई गई। शुरू में इसका नाम पंजाब 95 रखा गया। भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड से मंजूरी के मसाइल और 120 से जायद कट्स की तजवीज़ के बाइस 3 साल से ज़्यादा अरसे तक रिलीज ना हो सकी। 7 फरवरी 2025 को इसके इंटरनेशनल प्रीमियर का ऐलान हुआ, लेकिन फिल्म फिर भी रिलीज ना की गई। बाद में फिल्म का नाम तब्दील करके सतलुज रखा गया और इसे 3 जुलाई 2026 को Z5 पर रिलीज किया गया, लेकिन सिर्फ 2 रोज बाद 5 जुलाई को इसे भारत में प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। Z5 ने अपने एक बयान में कहा है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र फिल्म सतलुज आइंदा इतला तक भारत में दस्तयाब नहीं होगी, लेकिन इस पाबंदी से पहले तीर कमान से निकल चुका था। फिल्म को हटाए जाने से पहले लाखों बार डाउनलोड किया गया, जिससे ये फिल्म करोड़ों लोगों तक पहले ही पहुंच चुकी है। फिल्म में मरकजी किरदार निभाने वाले दिलजीत दोसांझ ने इसीलिए कहा कि अब इस फिल्म को रोका नहीं जा सकता और खालड़ा साहब की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। दिलजीत दोसांझ के बयान के बाद फिल्म एक बार फिर सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बन गई है, जहां सार्फिन का कहना है कि इंटरनेट के दौर में किसी भी मवाद को आवाम तक पहुंचने के बाद मुकम्मल तौर पर सेंसर करना नामुमकिन हो चुका है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि एक फिल्म जिसे बरसों तक रिलीज ना होने दिया गया हो और अब जब वो रिलीज हो तो सिर्फ 2 दिन बाद इस पर दोबारा पाबंदी लगा दी जाए, तो दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। हालांकि यही सेंसर बोर्ड कई ऐसी फिल्मों की इजाजत दे चुका है जिनमें हिंदू राजों महाराजों की दास्तानों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और ऐसी फिल्मों की तादाद तो अनगिनत है जिनमें मुसलमानों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। सतलुज फिल्म में भारतीय रियासत के स्याह चेहरे से नकाब हटाया गया, जिसकी वजह से इसे रिलीज के सिर्फ 2 दिन बाद दोबारा पाबंदी का सामना करना पड़ा। यहाँ मोदी हुकूमत के लिए सवाल है कि अगर इस फिल्म में दिखाई गई बातें बेबुनियाद हैं तो फिर इससे इतना खौफ क्यों? अगर हिंदू इंतहा पसंदों और भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के लिए तारीख का ये बाब मुतनाज़ है, इस पर सवाल उठाना भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा हो, तो क्या पाबंदियां इन सवालात को ख़त्म कर देंगी? तारीख गवाह है कि किताबों, फिल्मों और आवाज़ों पर पाबंदियां अक्सर बहस को ख़त्म नहीं करती, बल्कि इसे मज़ीद वसी कर देती हैं। शायद इसीलिए आज सवाल फिल्म से ज़्यादा पर लगाई जाने वाली पाबंदी पर उठ रहे हैं।